Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. समय के समान कोई वस्तु मूल्यवान नहीं है। हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन छोटा है, जितना अच्छा हो सके हमें करने का प्रयास करना चाहिए। यदि तुम समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। एक बार समय खो जाता है वह सदैव के लिए खो जाता है। धन जो खर्च किया है पुनः प्राप्त किया जा सकता है, संभवतः ब्याज सहित। विश्व में प्राय प्रत्येक वस्तु खरीदी जा सकती है, किंतु समय जो खो गया उसे नहीं खरीदा जा सकता। जब एक सेकंड व्यतीत हो जाता है वह सेकंड वर्तमान से भूतकाल में चला जाता है। यदि तुमने उस सेकंड की जो वर्तमान में था का उचित उपयोग नहीं किया है तो वह सेकंड बर्बाद हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है और भूतकाल बन जाता है। कितने ही प्रयास अथवा व्याकुलता उस भूतकाल को वापस नहीं ला सकता। यह समय ही है जो बालक को जन्म देता है, उसे युवा व वृद्ध बनाता है। यह समय ही है जो उस मृत्यु को लाता है। भविष्य अभी आना है और तुम उसका कैसे प्रयोग करोगे इस बात पर निर्भर है कि तुम वर्तमान का कैसे प्रयोग कर रहे हो। यदि तुम सफलता चाहते हो तो समय का उचित उपयोग करो, वर्तमान का ध्यान रखो, क्योंकि आज का वर्तमान ही कल का भविष्य बनाएगा। हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है समय के समान कोई वस्तु मूल्यवान नहीं है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे There is nothing as valuable as time. वैल्यूएबल का मतलब है मूल्यवान, जो एक वैल्यू रखता है, ठीक है। तो समय के समान कोई वस्तु मूल्यवान नहीं है। There is nothing as valuable as time. ठीक है, समय के समान कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं है। हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर हम किसी को एक सुझाव दे रहे हैं, ठीक है। हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो हम यहाँ पर शुड का यूज़ करेंगे। वी शुड नॉट वेस्ट अ टाइम, ठीक है। वेस्ट का अर्थ होता है बर्बाद करना, व्यर्थ करना। समय को व्यर्थ ना करो। नॉट वेस्ट अ टाइम, वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। जीवन छोटा है, लाइफ इज शॉर्ट यानी छोटा, ओके। जितना अच्छा हो सके हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अगेन यहाँ पर एक सजेशन दिया जा रहा है, फिर से तो हम शुड का प्रयोग करेंगे। वी शुड ट्राई टू डू, हमें करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। वी शुड ट्राई टू डू, ट्राई यानी प्रयास करना, डू यानी करना, ठीक है। वी शुड ट्राई टू डू एज मच गुड एज वी कैन, जितना अच्छा हम कर सकें उतना हमें करने का प्रयास करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू डू एज मच गुड एज वी कैन। तुम समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। अब यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है, कंडीशन है। तो अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम, यदि तुम अपना समय व्यर्थ करते हो, टाइम विल वेस्ट यू, समय तुम्हें बर्बाद करेगा, ठीक है। विल का प्रयोग इसलिए किया है टाइम विल वेस्ट यू में, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि यदि तुम अब समय को व्यर्थ करते हो, इफ़ यू वेस्ट योर टाइम, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हम फ्यूचर की बात करने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस बोलेंगे। देन टाइम विल वेस्ट यू, समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। एक बार समय खो जाता है वे सदैव के लिए खो जाता है। टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। टाइम वंस लॉस्ट यानी जो समय एक बार खो गया,
इज़ लॉस्ट फॉर एवर, वो सदैव के लिए खो गया है। धन, जो खर्च किया है पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मनी, मनी यानी धन। स्पेंट, जो खर्च करना होता है उसकी इंग्लिश होती है स्पेंड, और स्पेंड की सेकंड फॉर्म होती है स्पेंट। मनी स्पेंट, जो धन खर्च हुआ है वह पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कैन बी अर्नड अगेन, अर्न का मतलब कमाना, पुनः प्राप्त करना, ठीक है। अर्न यानी कमाना या फिर प्राप्त करना। मनी स्पेंट कैन बी अर्नड अगेन, यानी खर्च हुआ धन दोबारा कमाया जा सकता है, दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, संभवतः ब्याज सहित। संभवतः इसकी इंग्लिश होती है प्रोबेबली, प्रोबेबली यानी शायद, संभवतः। ब्याज सहित विद इंटरेस्ट, ब्याज को हम इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज सहित यानी विद इंटरेस्ट। खोया हुआ जो धन है उसे हम शायद ब्याज सहित भी कमा सकते हैं। मनी स्पेंट कैन बी अर्नड अगेन प्रोबेबली विद इंटरेस्ट। विश्व में प्राय प्रत्येक वस्तु खरीदी जा सकती है, ठीक है। हम विश्व में हर एक वस्तु की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम कहेंगे ऑलमोस्ट, मतलब विश्व में जितनी वस्तुएं हैं ना, ज़्यादातर हर एक खरीदी जा सकती है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी परचेज्ड, खरीदना को इंग्लिश में कहते हैं परचेज, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी परचेज्ड, किंतु समय जो खो गया उसे नहीं खरीदा जा सकता। किंतु, किंतु की इंग्लिश बट समय जो खो गया उसे नहीं खरीदा जा सकता। टाइम लॉस्ट कैंट बी परचेज्ड, ठीक है। टाइम लॉस्ट, समय खो चुका है, जो समय खो चुका है, कैंट बी परचेज्ड, उसे खरीदा नहीं जा सकता। जब एक सेकंड व्यतीत हो जाता है वह सेकंड वर्तमान से भूतकाल में चला जाता है। एज ईच सेकंड टिक्स अवे यानी व्यतीत हो गया, जो समय चला गया। एज ईच सेकंड टिक्स अवे, जब एक सेकंड व्यतीत हो जाता है वह सेकंड वर्तमान से भूतकाल में चला जाता है। वह सेकंड यानी दैट सेकंड मूव्स, चला जाता है या मूव कर जाता है, फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट, वर्तमान से भूतकाल में। दैट सेकंड मूव्स फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट। यदि तुमने उस सेकंड की जो वर्तमान में था का उचित उपयोग नहीं किया है तो वह सेकंड बर्बाद हो जाता है। अब ये फिर से कंडीशनल सेंटेंस आ चुका है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। इफ़ यू हैव नॉट प्रॉपरली यूज दैट सिंगल सेकेंड, अगर तुमने उस सेकंड का उचित उपयोग नहीं किया। इफ़ यू हैव नॉट प्रॉपरली यूज दैट सिंगल सेकेंड, ठीक है, जब यह वर्तमान में था, व्हेन इट वॉज इन द प्रेजेंट, ठीक है, व्हेन इट वॉज इन द प्रेजेंट, जब वो समय वर्तमान में था तब तुमने उस समय का उचित उपयोग नहीं किया है तो वह सेकंड बर्बाद हो जाता है। दैट सेकंड इज़ वेस्टेड, वो जो सेकंड है वो बर्बाद हो चुका है अगर तुमने उसका प्रयोग नहीं किया। दैट सेकंड इज़ वेस्टेड, वह नष्ट हो जाता है और भूतकाल बन जाता है, ठीक है। इट इज़ लॉस्ट, इट इज़ लॉस्ट यानी वो खो चुका है, वो सेकंड खो चुका है, वह सेकंड नष्ट हो चुका है। इट इज़ लॉस्ट और भूतकाल बन जाता है, एंड मर्ज्ड इनटू द पास्ट। मर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ का रूप ले लेना, जो सेकंड वर्तमान में था वो भूतकाल का रूप ले लेता है। मर्ज्ड इनटू द पास्ट, ओके। कितने ही प्रयास अथवा व्याकुलता उस भूतकाल को वापस नहीं ला सकता। नो अमाउंट ऑफ क्राइंग एंड ट्राइंग, मतलब तुम कितना ही रो लो, कितना ही व्याकुल हो लो, या फिर कितने ही प्रयास कर लो। नो अमाउंट मतलब उसकी कोई मात्रा नहीं है, चाहे तुम कितना ही करो उस भूतकाल को वापस नहीं ला सकते। कैन ब्रिंग यू बैक द पास्ट, मतलब तुम्हारी कितनी ही व्याकुलता हो, कितने भी प्रयास हो, वो तुम्हें भूतकाल को वापस नहीं ला सकते। ओके, कैन ब्रिंग यू बैक द पास्ट। यह समय ही है, इट इज़ द टाइम, इट इज़ द टाइम, जो बालक को जन्म देता है।
विच गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, बर्थ यानी जन्म देना, विच गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड ये समय ही है, इट इज़ द टाइम विच गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड जो एक बालक को जन्म देता है उसे युवा व वृद्ध बनाता है। मेक्स हिम यंग, यंग यानी युवा, जो उसे युवा बनाता है। वह वृद्ध बनाता है, वह वृद्ध यानी और उसे बूढ़ा बना देता है युवापन के बाद। एंड ओल्ड, इट इज़ द टाइम यह समय ही है विच गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड जो एक बालक को जन्म देता है। मेक्स हिम यंग, उसे युवा बनाता है और वृद्ध बनाता है। एंड मेक्स हिम ओल्ड, यह समय ही है जो उस मृत्यु को लाता है। बेसिकली ये समय ही है जो हमारे जीवन को बंद कर देता है, नष्ट कर देता है, मृत्यु ले आता है। इट इज़ द टाइम विच एंड्स लाइफ, एंड्स लाइफ यानी जीवन को ख़त्म कर देता है। इट इज़ द टाइम, ये समय ही है। भविष्य अभी आना है, फ्यूचर इज़ येट टू कम। ठीक है, जैसे कभी कोई भी सेंटेंस हो कि भविष्य अभी आना है, परीक्षा अभी होनी है, ठीक है, जो काम अभी हुआ नहीं है तो उसके लिए हम बोलेंगे येट। फ्यूचर इज़ येट टू कम, ठीक है, भविष्य अभी आना है मतलब अभी भविष्य को आना बाकी है, अभी आया नहीं है। फ्यूचर इज़ येट टू कम, और तुम उसका कैसे प्रयोग करोगे, एंड हाउ विल यूज़ द फ्यूचर। ठीक है, बात हो रही है फ्यूचर की, हाउ विल यू यूज़ द फ्यूचर, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। हाउ यू विल यूज़ द फ्यूचर इस बात पर निर्भर है कि तुम वर्तमान का कैसे प्रयोग कर रही हो, इस बात पर निर्भर है। निर्भर की इंग्लिश होती है डिपेंड, ठीक है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर यूजिंग द प्रेजेंट, कि तुम अभी प्रेजेंट को कैसे यूज़ कर रहे हो। यदि तुम सफलता चाहते हो, ठीक है, इफ़ यू वांट सक्सेस, अगर तुम सफलता चाहते हो तो समय का उचित उपयोग करो। ये फिर से कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब उसमें आपको एक कंडीशन दे रखी है कि अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो समय का उचित प्रयोग करना होगा। इफ़ यू वांट सक्सेस, सक्सेस यानी सफलता, इफ़ यू वांट सक्सेस, अगर तुम सक्सेस चाहते हो तो समय का उचित उपयोग करो। मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम, प्रॉपर यानी उचित, यूज़ यानी उपयोग। मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम, समय का उचित उपयोग करो। और वर्तमान का ध्यान रखो, ध्यान रखना यानी माइंड, माइंड द प्रेजेंट। जैसे हम बोलते हैं ना अपनी ज़ुबान का ध्यान रखो, तो हम बोलते हैं माइंड योर टंग। अपने काम से काम रखो, ठीक है, अपने काम में ध्यान दो, माइंड योर वर्क। तो उसी तरह अगर हम कहना चाहते हैं वर्तमान का ध्यान रखो तो हम कहेंगे माइंड द प्रेजेंट, ठीक है, वर्तमान का ध्यान रखो, माइंड द प्रेजेंट, क्योंकि आज का वर्तमान ही कल का भविष्य बनाएगा। क्योंकि की इंग्लिश होगी बिकॉज, आज का वर्तमान ही कल का भविष्य बनाएगा। टुडेज प्रेजेंट यानी आज का वर्तमान, टुडेज प्रेजेंट विल क्रिएट टुमारोज फ्यूचर, क्रिएट यानी बनाना, ठीक है, टुडेज प्रेजेंट आज का जो वर्तमान का आज है वो कल का भविष्य बनाएगा, विल क्रिएट टुमारोज फ्यूचर। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.